हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। आपका एक बार फिर से ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए आज दोस्तों मैं आपको सबको, ठीक है, सबसे पहले जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं आप इस क्लास के माध्यम से ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबको इनवाइट करने जा रहा हूं। मैं आपको एक निमंत्रण या आमंत्रण पत्र देने जा रहा हूं कि आप जो है जरूर, आपके जो है जरूर जो है 31 जुलाई 2022 को, ध्यान दीजिए भाई, 31 जुलाई 2022 को आप सभी ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप, कौन सा ऐप भाई, ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप पर जो है आप जरूर उपस्थित हुए, क्योंकि उस दिन 31 जुलाई 2022 को, और उस दिन क्या है भाई, संडे है। क्या है भाई, उस दिन संडे है, ठीक है ना। संडे के दिन जो हम फ्री ऑनलाइन, ध्यान रखना, फ्री ऑनलाइन मेगा टेस्ट, ध्यान रखना, फ्री ऑनलाइन मेगा टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं, जिसके अंदर पूरा सिलेबस, ठीक है ना भाई, लाइब्रेरी साइंस का पूरा सिलेबस उसके अंदर आएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि 31 जुलाई तक आप जो है अपना कंप्लीट सिलेबस को पूरा कर लीजिए, क्योंकि 31 जुलाई को जो है आपके जो सेकंड पेपर है, कौन सा पेपर है भाई, सेकंड पेपर, जो इस बार आपका सिलेक्शन का आधार बनेगा, ठीक है ना भाई। आपका जो चयन है, जो सिलेक्शन है, चयन का आधार इस बार क्या रहेगा भाई, आपका जो है सेकंड पेपर रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट पेपर तो आप लंबे समय से पढ़ते आ रहे हो, आपने बहुत सारे कंपटीशन भी दिए, राजस्थान जी के जो है करंट अफेयर है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हो। लेकिन इस बार जो सेकेंड पेपर जब से चेंज हुआ है, लोगों के मन में बहुत सारी जो है डर, भ्रम और भय जो भरा हुआ है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो सेकंड पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ, ध्यान रखना, 45 घंटे का कोर्स है। ध्यान दीजिए आप, आपका जो सिलेबस के अंदर 4 यूनिट आई है ना, कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है ना, ये 4 यूनिट जो है आपके टोटल 45 घंटे का कोर्स है। अगर आप रोज के 3 घंटे भी अगर वीडियो देखते या क्लास देखकर नोट्स बनाते हो तो आप 15 दिन के अंदर इस सिलेबस को पूरा कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जब एक बार आपको नोट्स बना के लिखना जरूरी है, उसके बाद आप बार बार जो है रिवीजन कीजिए। क्या कीजिए भाई, आप रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन करके आप जो है हमारे ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज दी हुई है, उस टेस्ट सीरीज को जो है आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं इसके माध्यम से, ठीक है ना भाई, इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो हमने जो है टेस्ट सीरीज है, अभी हम जो है सबसे पहले यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ध्यान रखना, क्या दे रहे हैं भाई, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज, ठीक है भाई। आप अभी यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज है, लेकिन आज से ही, आज संडे, आज से ही आपके जो है, अगर आपने कोर्स पूरा कर लिया है तो हम जो है मिक्स्ड टेस्ट सीरीज भी डाल रहे हैं। आज 10, कम से कम 10 मिक्स टेस्ट सीरीज डाल रहे हैं, करीबन 500 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन के जो है मिक्स टेस्ट सीरीज डाल रहे हैं, ठीक है ना। मिक्स टेस्ट सीरीज के बाद जो है हम आपके मॉडल पेपर, ठीक है ना भाई, मॉडल पेपर डालेंगे, जो आपके जो है मेगा टेस्ट के रूप में होगा। जो 31 जुलाई को आपका मेगा टेस्ट है, वैसा 100 क्वेश्चन का मॉडल पेपर होगा। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर है, उसके बारे में भी हम क्या करने वाले हैं भाई, चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना भाई। तो आपके बस इतना ही करना है कि एक बार आप क्या कीजिए, सारे नोट्स उतार लीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, और बार बार टेस्ट सीरीज देने का जो है कष्ट, बार बार टेस्ट सीरीज दीजिए, जिससे आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, ठीक है ना भाई। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो ऐप है, जिसका नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया, ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आप सबसे पहले जाकर ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको 1-2 दिन के अंदर वहां पर शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा,
और वहां पर आपका 31 जुलाई 2022 को एक फ्री ऑनलाइन मेगा टेस्ट रखा जाएगा, ठीक है ना भाई, जिसके अंदर जो फर्स्ट आएगा, ठीक है ना, जो व्यक्ति फर्स्ट आएगा, फर्स्ट आने वाले को जो मेरी बुक आने वाली है कुछ ही दिनों में, वो बुक जो है आपको इनाम के तौर पर, प्राइज के तौर पर उसके घर पे भेजी जाएगी, ठीक है ना भाई। तो आप जो है सबसे पहले ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को क्या कर लीजिए भाई, डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जो है मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग 31 जुलाई को ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप पर आप मिले, ताकि जो है आप ये टेस्ट दीजिए और इसी टेस्ट के बाद आपके पास 40 दिन रहेंगे। अब 40 दिन के बाद आपको 40 दिनों के अंदर क्या करना, कैसे करना, ये सारी चीज़ें हम रणनीति जरूर बताएंगे। और टेस्ट का जो है सॉल्यूशन जो है हम आपको ऐप के माध्यम से, ऐप के अंदर ही लाइव आकर ऐप के माध्यम से ही उसको सॉल्व करवाएंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल सके, ठीक है। आज जो है अगर कोई भी कुछ डाउट है वगैरह पूछना चाहते हैं, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर जो है बात कीजिए, मैसेज कीजिए, ठीक है। तो इस टेस्ट को आपको अधिक से अधिक भाग लेना है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये संपूर्ण कोर्स था वो अभी भी जो है 50% ऑफ पर चल रहा था, क्योंकि अभी रीट के एग्ज़ाम चल रहे थे काफ़ी लोगों के, ठीक है ना। तो रीट के एग्ज़ाम चल रहे थे 23 और 24 तारीख को जो रीट के एग्ज़ाम थे, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे मेरे जो साथी जो पिछली भर्ती में कोई 5 नंबर से, कोई 10 नंबर से रह गए थे, तो उनके बीएड भी है, तो उन्होंने कहा सर रीट का एग्ज़ाम है, उसके बाद हम जो है आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो हमने जो ये जो है 50% जो ऑफ़र है, ठीक है भाई, 50% का जो ऑफ़र दे रहे हैं, हमारी जो फीस थी 2000 रुपये, 50% ऑफर जो हम 999 दे रहे हैं, ये ऑफर लास्ट आपके 31 जुलाई तक है। कहाँ तक है भाई, 31 जुलाई तक। और 31 जुलाई के बाद जो है हमारा जो इसकी जो प्राइस है वो 2000 हो जाएगी, क्योंकि 31 जुलाई का जो मेगा टेस्ट है उसके बाद बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन 31 जुलाई के बाद इसका जो कोर्स जो है ये आपका पूरा 2000 रुपये लगेंगे। ये 50% ऑफर 31 जुलाई तक है, क्योंकि मुझे पता है कि मेगा टेस्ट देने के बाद बहुत सारे जो बच्चे ये डिमांड करेंगे कि सर आपका कोर्स चाहिए, आपकी टेस्ट सीरीज चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन उस समय आपको जो है पूरा 100% जो है 2000 रुपये आपको देना होगा। अभी 31 जुलाई तक ध्यान दीजिए, 31 जुलाई तक ये ऑफर है, तब तक आप जो है ले सकते हैं, ठीक है ना भाई। और 100 टेस्ट सीरीज है, मैंने आपको बताया था। अभी हम क्या दे रहे हैं भाई, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। और आज शाम को, ठीक है ना, आज शाम को लाइव आ रहा हूं मैं, तो लाइव में जो है आपको जो है टेस्ट सीरीज के बारे में भी बता दिया जाएगा। आज जो हम थर्ड यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है भाई रिसेंट ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, पुस्तकालय वर्गीकरण की वर्तमान प्रवृत्तियां, ठीक है ना भाई। ट्रेंड का मतलब होता है हिंदी में प्रवृत्तियां। अब पुस्तकालय वर्गीकरण की वर्तमान प्रवृत्तियां क्या होती है, क्या देखो, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारी पद्धतियां हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, ठीक है ना। जो स्कीम कई सालों से पहले शुरू हुई थी, सबसे पहले वर्गीकरण स्कीम आई थी जिसका नाम क्या है भाई, डीडीसी आया था, ठीक है ना। उसके बाद उसका जो है प्रचलन कॉलन क्लासिफिकेशन, उसके बाद कौन सा है भाई, यूडीसी आया था, ठीक है। उसके बाद जो है एलसीसी है, और कौन कौन सी है भाई, एलसीसी हो गया, फिर ईसी हो गया, फिर सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है भाई, और डीडीसी यूसी सॉरी डिविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, कॉलम क्लासिफिकेशन, यूडीसी, ठीक है भाई। उसके बाद जो है बीएसओ भी है, ठीक है ना भाई, बीएसओ है, ठीक है। उसके बाद और कौन सी है भाई वर्गीकरण पद्धति, यूडीसी, एलसी, ईसी, करीबन 10 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7। और कौन सी हो गई, ईसी हो गई, एससी हो गई आपके एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, बीसी, ठीक है, बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन हो गया आपके, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्गीकरण पद्धतियां हैं, ठीक है ना भाई, डीडीसी जो 1876 में आई थी, सीसी कब आई थी भाई, 1933 में आई थी, यूडीसी ध्यान रखना 1895 में आई थी, ध्यान रखना। एलसीसी आ गई 1904,
एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891, ठीक है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906, ठीक है भाई, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906। एक राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन का भी ध्यान रखना, 1961 को आई थी, ठीक है। BSO कब आई थी? बोर्ड ऑफ सिस्टम, बोर्ड ऑफ ऑर्डरिंग सिस्टम हो गया। और बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन 1935 में, राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन 1961 में। तो ये जो क्लासिफिकेशन जिसके अंदर जो है ये वर्गीकरण पद्धतियां हैं, इनके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो क्लासिफिकेशन से जुड़ी हुई है, जिनका संबंध है, जो आज हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई आपको CRG। किसके बारे में भाई? CRG, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे इसको के बारे में पढ़ेंगे। फिर LRC के बारे में पढ़ेंगे, लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो टॉपिक है, करीबन 5 से 7 जो टॉपिक है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जो वर्तमान में, ध्यान दीजिए, रिसेंट ट्रेंड इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जो पुस्तकालय वर्गीकरण की वर्तमान प्रवृत्तियों के रूप में जाने जाते हैं। वर्तमान ट्रेंड का मतलब होता है कि वर्तमान में लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से जुड़ी हुई कौन सी जो संस्था है, कौन सा वर्गीकरण है, कौन से जो है इंस्टीट्यूट है, जैसे DRTC के बारे में भी हम इसी टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। तो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो ट्रेंड में आ रहे हैं वर्तमान में, उनके बारे में हम जरूर पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। शुरू करते हैं हम आगे, ध्यान दीजिए इस टॉपिक को आगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है CRG। क्या नाम है भाई? CRG। सबसे पहले फुल फॉर्म आएगी, CRG की फुल फॉर्म होती है क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। क्या नाम है भाई? याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, ठीक है ना भाई। CRG की फुल फॉर्म क्या है? क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। और कहाँ पर हुई थी? लंदन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी भाई? लंदन में हुई थी, ठीक है भाई। CRG जो हेडक्वार्टर लंदन में, और स्थापना कब हुई थी? 1952 में, ठीक है। CRG ग्रुप को BC विक्री की अध्यक्षता में बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। CRG की जो स्थापना है किसके अंतर्गत हुई थी? ध्यान रखना, BC विक्री व्यक्ति जो है, इनकी अध्यक्षता में CRG की स्थापना की गई है। अब CRG है क्या? CRG पुस्तकालय अध्यक्षों, पुस्तकालय अध्यक्ष का मतलब होता है लाइब्रेरियंस, और अन्य वर्गीकरण अनुसंधान में रुचि रखने वाले अन्य लोगों का एक समूह है। CRG क्या है कि CRG के अंदर एक ग्रुप है, CRG एक ग्रुप है उन लाइब्रेरियंस का, उन रिसर्चर का, जो लोग बार बार लाइब्रेरी साइंस में रिसर्च करते हैं, चाहे क्लासिफिकेशन के बारे में, चाहे और भी कोई भी जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना भाई, और उसके बारे में जो रिसर्च करते हैं, क्लासिफिकेशन रिसर्च करते हैं, लाइब्रेरियंस जो हैं, और भी अन्य लोग जो है CRG से जुड़े हुए रहते हैं। और एक इधर ये ध्यान रखना है आपको कि क्लासिफिकेशन रिसर्च स्टडी ग्रुप, ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन रिसर्च स्टडी ग्रुप जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? USA में। कहाँ पर हुई थी भाई? USA में हुई थी, ध्यान दीजिए। तो क्लासिफिकेशन रिसर्च स्टडी ग्रुप की स्थापना 1959 और USA में हुई थी, ठीक है ना भाई। तो ये CRG की फुल फॉर्म है, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, ठीक है भाई। 1952 में है। अच्छी तरीके से नोट्स बनाकर आप लिख लीजिए, ध्यान दीजिए, अलग से टॉपिक है ये, इसको नोट्स बनाकर आप जरूर लिखिए। आज भी मेरे पास फोन आ रहे हैं, सब PDF दे दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं ना तो किसी को टेस्ट सीरीज की PDF दूंगा, ना कोई मैं वीडियो की PDF दूंगा, ना कोई और भी नोट्स की PDF दूंगा। भाई मैं सब आपके लिए कर रहा हूँ। अगर ये PDF मैं आपको दे दी और किसी ने वायरल कर दी, क्योंकि आप मेरे से क्यों जुड़े थे? आप मेरे से इसलिए जुड़े थे क्योंकि आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया है, ठीक है ना भाई। तो कंटेंट मार्केट में है नहीं, इसकी वजह से आप मेरे से जुड़े, तो मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ। आप एक बार अपने हाथों से लिखोगे ना तो 50% तो आपको उसी समय याद हो जाएगा। समझे नहीं समझे आप? तो आप इस क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप को जरूर पढ़िए और लिखिए आप।
और क्लासिफिकेशन रिसर्च स्टडीज ग्रुप जो है इसकी स्थापना 1959 यूएसए के अंदर हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला सवाल बनेगा सीआरजी की फुल फॉर्म क्या है, सीआरजी की स्थापना क्या है। दूसरा सवाल सीआरजी का मुख्यालय कहाँ पर है। तीसरा सवाल, चौथा हो गया किसकी अध्यक्षता में बनाया गया। ठीक है ना भाई, इस तरीके से सवाल बनने वाले हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है इसको, क्या नाम है भाई, इसको। अब सबसे पहले इसको की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसको की फुल फॉर्म है, आई का मतलब यहाँ पर इंटरनेशनल है, ऑप्शन में वहां पर इंडियन भी दे सकते हैं, ध्यान रखना। तो आपको इसको में इंटरनेशनल याद रखना। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, किसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको की स्थापना कब हुई थी, 22 जुलाई 1989 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोपेनहेगन। कहाँ पर है भाई, हेडक्वार्टर जो है कोपेनहेगन जो शहर है, ठीक है ना भाई, कोपेनहेगन जो शहर है, इस शहर के अंदर जो है इसको का क्या है भाई, हेडक्वार्टर है। सबसे पहले ध्यान रखना, इसको की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1959 में हुई थी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो मैं ऑफलाइन में बच्चों को नोट्स लिखा रहा हूं वही नोट्स जो है आपको यही बता रहा हूं पीपीटी के रूप में, ध्यान दीजिए। इसलिए आपको ऑफलाइन जोधपुर में पढ़ा रहा हूं, आपको जोधपुर आने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे, ठीक है ना, आपको घर बैठे ये सारी चीजें मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। ठीक है, कुछ लोगों ने, कुछ बच्चे कमेंट भी करे थे, कहीं भी कुछ उनको डाउट है, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं 31 जुलाई को है आपका ये 27-28 तक हो जाएगा। 2 दिन मेरी रीट में ड्यूटी होने की वजह से नहीं कर पाऊंगा मैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो है 2-3 दिन और ज़्यादा लग सकता है, लेकिन 31 जुलाई का जो ये मेगा टेस्ट के बाद मैं रोज आपके साथ 1 घंटा ऐप के अंदर लाइव आने वाला हूँ, जिसके अंदर सारे जो डाउट है वो आपको जो है क्लियर करेंगे। तब तक आप जो है अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, पढ़िए और टेस्ट दीजिए बार बार। ठीक है, इसको की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हर 2 साल बाद होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको की जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है, ठीक है ना भाई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, कब होती है भाई, हर 2 साल बाद होती है। और इसको के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष ध्यान रखना डॉक्टर हडलबर्ग थे। कौन थे भाई, डॉक्टर हडलबर्ग थे। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई, रिक सजोस्टक, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, कनाडा। ठीक है ना भाई, तो वर्तमान में जो है अध्यक्ष कौन है भाई, रिक सजोस्टक है, जो वर्तमान में कनाडा के अंदर जो एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अल्बर्टा जो यूनिवर्सिटी है कनाडा के अंदर, वहाँ पर जो है वो वहाँ पर काम करते हैं। और वर्तमान में कौन है भाई, इसके जो अध्यक्ष हैं, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर हडलबर्ग थे। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जो न्यूज है, इसको न्यूज को कौन प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको न्यूज को जो है प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा भाई, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ध्यान दीजिए, इसको का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से वर्गीकरण अनुसंधान। ध्यान दीजिए आप, इसको का जो मैंने क्या कहा था कि जो है ये सारे जो लोग हैं, सीआरजी है, सारे जो इंस्टीट्यूट है या कोई ग्रुप है, ये सब लोग कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन से जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए भाई, क्लासिफिकेशन रिसर्च। ठीक है ना भाई, तो ध्यान दीजिए, इसको का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से वर्गीकरण अनुसंधान। वर्गीकरण अनुसंधान को कहते हैं क्लासिफिकेशन रिसर्च। और कृत्रिम बुद्धि के वैचारिक दृष्टिकोण को स्वीकृत करके सामान्य रूप से और विशेष क्षेत्रों में ज्ञान के संगठन के लिए सभी तरीकों के अनुसंधान, विकास और अनुप्रयोग को बढ़ावा देते हैं। तो ये जितने भी सीआरजी है, इसको है, ये सब लोग वर्गीकरण अनुसंधान से जुड़े हुए हैं। किससे भाई, रिसर्च जो है क्लासिफिकेशन रिसर्च से जुड़े हुए। इनका काम यही है कि वो किसी तरीके से जो है लाइब्रेरी साइंस में
ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, ठीक है ना भाई, और उनका डेवलपमेंट करें और ज़्यादा जो है अनुप्रयोग करके और जो है इस लाइब्रेरी साइंस को आगे बढ़ाएं। ऐसा काम कौन कर रहे हैं भाई? इसको के द्वारा किया जा रहा है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ठीक है।